नॉर्मल जॉब से अगर आप एक बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए, आप बता सकते हैं सर? ये है रचित जी, इन्होंने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया है रियल एस्टेट में हमारे साथ में। तो आप बात बताइए, आपको कैसा लगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? ले लूँ मैं? हाँ, चेंजेस ये आए हैं क्योंकि मैं एक यंग ब्लड हूँ, तो मेरे पे कंफर्ट जोन होना अच्छा नहीं लगता। सेल्स मैं वहाँ भी कर रहा था, सेल्स मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, एज यंग है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी एक जगह पे अगर डायरेक्शन दूँ तो वो हो सकता है कि मेरे को आने वाले टाइम पे जनरेशनल चेंज वेल्थ दे सके। तो जॉब के प्रेशर से आपने जॉब में 9 to 5 प्रेशर लिया है, अब बिजनेस प्रेशर है। बिजनेस प्रेशर और जॉब प्रेशर में आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या मतलब एडवांटेज लगी और डिसएडवांटेज लगी? बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ये लगे कि क्या बोलते हैं, किसी ये सब कहने की बात है, एडवांटेज प्रोज एंड कॉन्स वो सबके होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मालिक जो होता है, मालिक एक ऐसा नौकर होता है जिसको 24/7 अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना होता है। तो आप अगर फ्री बैठे हैं तो ये हेडेक हमेशा आपके ऊपर रहेगी कि आपके जो बिजनेस है वो आपके बिना रन नहीं कर सकता। आप जिस टाइम पे शटर उठाएंगे आपके गले में पैसा आएगा, जिस दिन नहीं उठाएंगे उस दिन माल भी नहीं बिकेगा और आपके पास पैसा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो अभी तक आपने जो एक्सपीरियंस लिया है रियल एस्टेट का प्लस कॉर्पोरेट का, तो आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट में जॉब ठीक रहता है या फिर अपना रियल एस्टेट बिजनेस एक रिस्क लेना ज़रूरी है? अभी हमारी एज नहीं है कंफर्ट जोन में जाने की, क्योंकि ये जो एज होती है इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम होती है और एनर्जी सबसे ज़्यादा। वैल्यू कमा सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम। जरूर। और मैं ऐसे ही एक और आपको इंसान से मिलाना चाहूँगा जिन्होंने भी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के रियल एस्टेट ज्वाइन करा है, रचित जी के साथ साथ ही। थैंक यू रचित जी, थैंक यू सो मच। ये हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सॉरी, जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी ने भी अभी रियल एस्टेट वृंदावन रियल एस्टेट ज्वाइन किया है। वृंदावन रियल एस्टेट में आपको बता दूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्रेशर्स से एक बिजनेस पर्सन बनने का मौका देता है, जहां आप अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को छोड़कर एक नया एक्सपीरियंस ट्राई करते हैं और उसको लर्न करते हैं और उसमें कुछ अच्छा अचीव करते हैं। तो मैं जितेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, जितेंद्र जी आपको कैसा लगा कॉर्पोरेट लाइफ और एक बिजनेस लाइफ? मेरे को ये बिजनेस लाइफ बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में हम क्या कर रहे होते हैं, एक जो अदर पर्सन होता है उनके सपने पूरे कर रहे होते हैं और बिजनेस लाइफ में ये होता है हम खुद के ऊपर काम कर रहे होते हैं और अपने सपने पूरे कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे को ये सबसे बढ़िया बेनिफिट इसमें लगा। तो जितेंद्र जी आपका सपना एग्जैक्टली है क्या, जिस सपने को लेके आप वृंदावन में आए? इस सपने तो बहुत बड़े हैं और वो एज ए बिजनेस से पॉसिबल है, जॉब से तो पॉसिबल ही नहीं है। जरूर। और मेरे ख्याल से शायद यही सपना पूरा करने के लिए सभी बिजनेस में जुड़ते हैं, पर बिजनेस में रिस्क बहुत होता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस लेवल आपका ट्राई करता है बिजनेस सबसे पहले, और कंसिस्टेंसी ट्राई करता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं और अगर आप में पेशेंस है तो मेरे ख्याल से आप जरूर सफल होंगे अपने बिजनेस में। ये तो शायद सभी को पता है और ये होना भी चाहिए सबके साथ। पेशेंस तो बहुत जरूरी है बिजनेस। तो जितेंद्र जी मेरा एक क्वेश्चन है कि आप हमारे व्यूअर्स को बताओ कि रियल एस्टेट बिजनेस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? रियल एस्टेट बिजनेस इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो और सपने आपके बड़े हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, तो इसलिए ये बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आपके सारे सपने फुलफिल कर सकता है, वो भी नियरेस्ट टाइम बाउंडेड में, जैसे 2 साल 3 साल में। ये बिजनेस ऐसा है, आप 5 साल दे दो इस बिजनेस को, आगे आने वाले 40 साल आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो यार, और ये सब चीजें मेरे ख्याल से आपको मिलेगी वृंदावन रियल एस्टेट में। और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने इस बिजनेस में सीखी है, हाँ जी, या तो अपने सपनों के ऊपर काम कर लो या फिर कोई और अपने सपने पूरे करने के लिए आपको काम पर रख लेगा। वाह वाह जितेंद्र जी, बहुत सही लाइन बोली है आपने। मेरे ख्याल से व्यूअर्स के लिए ये काम करने वाली लाइन है, ये पॉइंट लगने वाला लाइन है कि या तो आप अपने सपनों पे काम कर लो या फिर आपको कोई और रख लेगा अपने सपने पूरे करने के लिए। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी लाइन आपने हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वृंदावन रियल एस्टेट को लेके। वृंदावन रियल एस्टेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है आपके लिए ग्रोथ, आपको टाइम देता है जिसमें आप अपने स्किल्स पे, अपनी कम्युनिकेशंस पे और अपनी लर्निंग पे काम करो। उसके बाद आपको पूरा सपोर्ट देगा वृंदावन रियल एस्टेट, जिसमें आपको आपकी विजिट्स पे सपोर्ट्स मिलेगी, आपकी जो ग्रोथ है उसको काम करने में सपोर्ट मिलेगा, सब चीज़ें होगी। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ऑफिस। ये मेरा ऑफिस है वृंदावन रियल एस्टेट। दिस इज अ लोगो, ओके, एंड दिस इज माय ऑफिस। ये मेरा ऑफिस है, ये देखिए, दिस इज माय ऑफिस। ये मेरा ऑफिस है पूरा। अच्छा, ये जो आईफोन आप देख रहे हैं, ये आईफोन अभी कॉन्टेस्ट चल रहा है। अगर आप अचीव हो जाते हैं तो आपको आईफोन 17 मिलेगा, और एक थाईलैंड का टूर भी चल रहा है कि अगर आपने प्लॉट्स बुक कर लिए तो आपको एक थाईलैंड का टूर भी मिलेगा। तो ये सारा है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले अपनी एक सीनियर हैं उनसे मिला के पूछना चाहता हूँ कि मैम सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में आने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन क्या है? हेलो मैम, तो आज मैं व्यूअर्स को बता रहा था कि रियल एस्टेट एक बिजनेस, एज अ बिजनेस पर्सन और एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो मैं पूछ रहा था कि बिजनेस में और एक रियल एस्टेट बिजनेस में और एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में क्या चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंशिएट क्या होता है मैम? बेसिकली अगर आपको ज़रूरतें पूरी करनी है तो फिर आप जॉब करिए, और अगर आपके शौक हैं तो फिर आप बिजनेस करिए। सिंपल सा यही डिफरेंस है रियल एस्टेट में। और हाँ, एक रियल एस्टेट ये भी कह सकते हैं, अगर आपको जीरो से बिजनेस करना है जहाँ पे आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में, देन रियल एस्टेट ही एक होता है ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा पॉइंट मैम ने बोला है कि अगर आप एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना ये व्लॉग पूरा करता हूँ। अगर आप मेरे साथ वृंदावन रियल एस्टेट में जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।